इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहाँ पे है आपका रूल ऑफ लॉ कि जहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया। पीटीआई का फॉर्म 45 और 47 की जंग अदालतों में लड़ने का ऐलान, इंतखाबी नताज की तब्दीली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का इंदिया भी दे डाला। उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा फॉर्म 47 वालों को असम्बली से निकालेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। उमर अयूब बोले अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मिलने आए मगर मुलाकात ना करने दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल किया कहाँ है आपका कानून और कहाँ है कानून की हुक्मरानी। बैरिस्टर अली जफर बोले बानी पीटीआई ने शेर अफसर मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छीनी गई नशिस्तों के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी के बाद समाअत ना हो सकी। पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इक़दाम भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। जो पीटीआई दावे करती थी कि हम ख़ानदानी सियासत का खात्मा करेंगे, केपी काबीना की ज़रा लिस्ट निकाल लें और उसमें देख लें किसका भाई, किसका मामा, किसका चाचा, किसका भतीजा, किसका भांजा क्या क्या बना है। एहतजाज एक जमहूरी हक है जमात का, लेकिन हमें कानून साजी भी साथ साथ करनी चाहिए। 9 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है और हम इस पर पूरी उम्मीद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस मुल्क के दूसरी मरतबा सदर बनने के लिए जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई का कोई हक नहीं बनता। अपोजिशन धांधली के खिलाफ एहतजाज की बजाय कानून साजी करे। फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ सियासी जमातों को इंतखाबात पर एतराज़ात हैं। अपोजिशन और JUI समेत कुछ जमातें सड़कों पर आने का सोच रही हैं। मौलाना फजल रहमान का मैंडेट भी पीटीआई ने छीना, लेकिन वो सिंध में जुलूस निकाल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर बनने चाह रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स पीपल्स पार्टी मुकर्रर करेगी। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर्स नून लीग लगाएगी। कौन होगा सदर पाकिस्तान, मुशावरत का अमल तेज। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया। सदर के इलेक्शन के लिए लाएमल तय किया जाएगा। शहबाज शरीफ अशाइया भी देंगे। सदर आरिफ अलवी को कल अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां जारी। नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 14 मार्च तक गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। दायमी वारंट की मुअत्तली के बाद हुसैन और हसन नवाज की पाकिस्तान वापसी की राह हमवार हो गई। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे 12 मार्च को वतन वापस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुताल्लिक बातचीत भी की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब सरगोदा पहुँच गई। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रख दिया। ASP सैयदा शहर बानो नकवी से भी मुलाकात। मरीम नवाज ने ASP को नौजवान अफसरों के लिए काबिल तकलीद करार दिया। गले लगाकर शाबाश भी दी। मरीम नवाज ने PEP स्कॉलरशिप का जामे प्लान भी मांग लिया। iPad लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म दे दिया।
रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज पहले दिन से ही मुतनाज़े। अहमदपुर किया और शुजाबाद में खवातीन का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। कहा सुबह से लाइनों में लगे हैं, अब कहते हैं नाम लिस्ट में नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने के बावजूद रिलीफ से महरूम हैं। गरीबों के साथ घिनौना मजाक बंद किया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वज़ीर मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार देते हुए कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के केस पर भी बात होनी चाहिए। सही गनी आप दीदा हो गए। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस नहीं आ सकते, मगर तारीख को दुरुस्त करना लाजमी है। काश इस फैसले को ख़त्म कर दिया जाता तो शायद आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो। वज़ीर सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। कम आमदनी वाले 45 लाख खानदानों को नकद रिलीफ देने का फैसला। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने तस्लीम किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई सजा गैर कानूनी थी। फैसले के बाद हर एक की आंख नम थी, लेकिन दिल खुश थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यकम रमजान से सेहत कार्ड दोबारा बहाल करने का फैसला। 5 अरब रुपए जारी कर दिए। 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों को फायदा होगा। रमजान पैकेज से मुतालिक सूबाई काबीना का इजलास भी तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में रमजान पैकेज को हतमी शक्ल दी जाएगी। अशिया कुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लाएमल तैयार किया जाएगा। अली अमीर गंडापुर को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत ने केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा तो हर चीज का नुकसान होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने खबरदार कर दिया। बोले, सियासी अदम इस्तेहकाम से तालीम, सेहत और मुआशरे का नुकसान होगा। नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। मौलाना साहब का बड़ा एहतराम है। ऐसा नहीं हो सकता कि दिफाई तनसीबात पर हमला हो और कानून एक्शन भी न ले। सेनेट इजलास में आफिया सदीकी की गूंज। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सदीकी की वापसी के लिए कुछ ना किया। हुकूमत मेरी मदद करे तो आफिया सदीकी पाकिस्तान आ सकती है। सेनेटर सागदार की कौम की बेटी को वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। उषा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया के सीनियर अफसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। अदालत ने कहा, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करे। सुप्रिंटेंडेंट जेल ऑर्डर की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं। केस की समाअत मुलतवी। सदर आरिफ अलवी का खवातीन और बच्चों की सजाओं में खुसूसी छूट का ऐलान। मामूली मुकदमात में मुलव्वस खवातीन और बच्चों को 2 साल तक रिलीफ मिलेगा। सजा में कमी का इतलाक संगीन जुराइम, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, अगवा और डकैती के मुजरिमों पर नहीं होगा। निगरान दौर में कौमी असासों और अदारों से खिलवाड़। पीटीवी में गैर कानूनी भर्तियों और भारी वजीफों के ड्रामे ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। निगरान वजीर इत्तला मुर्तजा सोलंगी और पीटीवी इंतजामिया की मुश्तरका हिदायतकारी में मंजूर नजर खवातीन को भारी भरकम तनख्वाहों पर भर्ती किया गया। एक जूनियर ऑफिसर को बैक वक्त GM पीटीवी, कंट्रोलर न्यूज और डायरेक्टर करंट अफेयर्स के ओहदों से नवाजा गया।
इलेक्शन कमीशन की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपनों को नवाजने का इंकशाफ। इलेक्शन डे पर पीटीवी ग्लोबल की नशरियात बंद करके इलेक्शन मुतनाज़ बनाने का जवाब भी फ्राहम किया। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। फलवी ने आला अदलिया में 3 जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस नईम अख्तर खान सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस हाशिम काकड़ कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब में नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की भी शिरकत। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग CAA से बढ़ गई। बैंकों के मुनाफे से मुआशी चैलेंजेस और सियासी बहरान से निपटने में मदद मिली। 2024 के दौरान पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह 2% तक हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निजकारी के जिम्मेदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि मईशत की बहाली और अवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज हो। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायज़ा कमेटी की तश्कील।